दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है और दुनिया की कोई भी चीज़ इस कानून से बची हुई नहीं है। हम भी जन्म लेते हैं एक छोटे से बच्चे के रूप में, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और इस लंबे सफ़र में हम में कई तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा कि उस ज़माने के जो बड़े मशहूर अदाकार हुआ करते थे, वो भी रफ्ता-रफ्ता उनके अंदर भी जब जिस्मानी तब्दीलियाँ शुरू होनी होती हैं, तो फिर वो सपोर्टिंग रोल, कैरेक्टर रोल, बाप के रोल, इस तरह के कैरेक्टर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वक्त के उस बदलाव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है। ज़्यादा दूर क्यों जाएंगे, आप अपने देश के महान अदाकार अमिताभ बच्चन को ले लीजिए और इस तरह के बहुत सारे दूसरे अदाकार, उनसे पहले दिलीप साहब का नाम आता है। तो ये तो वो बदलाव है कि जब कोई अदाकार, कोई बड़े से बड़ा अदाकार जब उम्र के उस मंजिल तक पहुंचता है तो ख़ुद को अदाकारी के एक दूसरे फ्रेम में ढाल लेता है। हीरोइन से रोमांस करने वाला एक बाप के किरदार में नज़र आने लगता है। लेकिन गुलकारी के मामले में ये बात ज़रा दूसरी हो जाती है, क्योंकि गुलकारी में जब ढलान का वक्त आता है, उस बदलाव का वक्त आता है, तो गुलकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो उसकी गायकी होती है, उसकी फ़नकारी होती है, उसको वो किसी और रूप में नहीं ढाल सकता। और ऐसे में बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारे गुलकार होते हैं, वो एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बाद जब उनको ये लगता है कि उनका वोकल कॉर्ड कुछ मुतासिर हो रहा है, उनकी आवाज़ में अब वो उड़ान नहीं है, वो कलाकारी नहीं है, तो महफ़िलों में गाना या पब्लिक में गाना या सिंगिंग करना तकरीबन बंद कर देते हैं। भले वो कुछ ख़ास नशिस्तों में बैठ जाते हैं या कुछ ख़ास महफ़िलों में अपनी आवाज़ का इज़हार करते हैं, लेकिन वो ऐसी महफ़िलें होती हैं कि जो उनकी किसी भी कमी को दर्शाती नहीं है। ऐसे में भी कुछ ऐसे गुलकार हैं कि जो इस चैलेंज को भी कबूल करते हैं, यानी कि उम्र के इस बदलाव को भी, इस आवाज़ की इस तब्दीली को भी वो कबूल करते हैं और सिर्फ कबूल नहीं करते बल्कि मैदान में डटे रहते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे ही कलाकार का जिक्र करने जा रहा हूँ कि जो उम्र के 90 साल, 90 बहारें देखने के बाद भी आज भी खुद में एक्टिव हैं और अब भी वो हर तरह के चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। चैलेंज में कामयाबी या नाकामयाबी, इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं जो बातें कर रहा हूँ वो समय के बदलते हुए धारे की और प्रकृति के बदलाव की। जैसा कि मैंने कहा कि बदलाव तो एक नियम है और इस नियम से तो कोई भी मुबर्रा नहीं, लेकिन हमारे अदाकारी के फील्ड में जो अदाकार होते हैं वो तो एक दूसरे तरफ माइल हो जाते हैं, अदाकारी के दूसरे फ्रेम्स को अपना लेते हैं, लेकिन गुलकारों के साथ ये बड़ी मुश्किल होती है। ये भी हम लोगों की एक तरह से बदकिस्मती रही कि हमारे देश के कुछ बड़े ऊंचे फ़नकार, ख़ास तौर से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में, वो अपने उरूज के वक्त ही हमसे जुदा हो गए। हमने उनका न तो ढलान देखा, ना ही उनकी ढलती हुई उम्र के साथ उनकी आवाज़ का वो बदलाव हमने सुना। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, ये ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अपने उरूज के वक्त में इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। लिहाजा उम्र के ढलने के बाद उनकी आवाज़ में जो तब्दीलियाँ आती, वो किस रंग में आती या किस तरह से हम उन्हें सुन पाते, वो एक्सेप्ट कर पाते या नहीं कर पाते, ये तो खैर हमें वो मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब भी कुछ ऐसे कलाकार हैं कि जिनकी आवाज़ की बदलती हुई उस कैफ़ियत को हम लोगों ने न सिर्फ ये कि सुना, महसूस किया, कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने एतराज़ किया। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही कलाकार को पेश करने वाला हूँ कि जो 90 साल की हो चुकी हैं और अब तक बिल्कुल एक्टिव हैं, गा रही हैं और अपने चाहने वालों को अपनी आवाज़ का तोहफ़ा दे रही हैं। आशा भोसले जी की ज़िंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे और उनमें एक अचीवमेंट ये भी था कि उन्होंने अपनी इस दौर में, कैरियर के दौर में, उन्होंने रफ़ी साहब के साथ 904 डुएट गाने गाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे डुएट किसी एक मेल प्लेबैक सिंगर के साथ किसी भी फीमेल प्लेबैक सिंगर ने नहीं गाए। ये एजाज़ आशा जी का है। ये और बात है कि रफ़ी साहब के मामले में आशा की भाषा थोड़ी बदल जाती है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज मैं उनकी इस बात की तारीफ़ करूंगा कि इस उम्र में पहुंचने के बाद भी वो एक्टिव हैं,
और लोगों के सामने आकर अपनी आवाज़ का नजराना पेश करती हैं, अपनी आवाज़ का तोहफा पेश करती हैं। 9 मार्च को एक प्रोग्राम हुआ था और उस 9 मार्च के प्रोग्राम का ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पोस्टर को आप देखिए और फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो पोस्टर कि जो कि इस प्रोग्राम के मौके पे बनाया गया। इसे HSBC बैंक ने स्पॉन्सर किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि HSBC बैंक यानी कि हांगकांग शंघाई बैंक दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैंकों में से एक माना जाता है। हमारे देश में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आशा जी जैसी बड़ी कलाकार को इस बड़े बैंक ने स्पॉन्सर किया, एक बड़े खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया और इसमें उस वक्त लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रही कि जब आशा जी ने उनके सामने आकर गाने गाए। फिल्म हावड़ा ब्रिज में एक गीत उन्होंने गाया था जिसे मधुबाला जी पे फिल्माया गया था, जो कि आज तक वैसे ही जवान है, वैसे ही खूबसूरत है। गाने के बोल थे, आइए मेहरबां बैठिए जाने जा। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि मैं इस गीत को जब भी मैं देखता हूँ मैं मधुबाला जी की तारीफ़ करूँ या आशा जी की तारीफ़ करूँ। वो जो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई ये जो गीत है ना, मेड फॉर ईच अदर, ये मधुबाला जी के लिए ही शायद आशा जी ने गाया था, क्योंकि इतना खूबसूरत इम्तिज़ाज, इतना खूबसूरत संगम आवाज़ का और अदाकारी का ये बहुत कम देखने में आता है। मैं आपके सामने उस गीत की एक छोटी सी झलक पेश कर रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये था वो खूबसूरत सा नगमा फिल्म हावड़ा ब्रिज से, जो कि आज तक तरोताज़ा है। अब ये 9 मार्च का जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में भी आशा जी ने ख़ास तौर से इस नगमे को पेश किया और इस गीत में आपको आशा जी की वो इंटेंसिटी नज़र आएगी। अगरचे उम्र के साथ साथ उनकी आवाज़ में अब गायकी में थोड़ा सा एफर्ट नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद ये बात तो काबिल दाद है कि उम्र के इस मकाम तक पहुँचने के बाद भी आशा जी महफिल में पब्लिक के सामने गीत गा रही हैं। आइए देखते हैं उस गीत की झलक। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और अब ये सोचना आपका काम है कि इस उम्र तक पहुंचने के बाद, आवाज़ में इतनी सारी तब्दीलियां होने के बाद, आशा जी को अपने शायदाइयों के लिए गीत गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। ये फ़ैसला तो खुद आशा जी करेंगी या उनके शायदाई करेंगे। मेरा काम तो बस आपके सामने पेश कर देना था। तो बस अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।